रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए अगर हम किसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है ए और एक कार बी आगे जा रही है बी वेलोसिटी से, और पीछे वाली कार मान लीजिए यू वेलोसिटी से जा रही है। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसे ये अलग स्पीड दिखाई देगी। मान लीजिए v की वैल्यू है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि पीछे वाली कार भी कुछ ना कुछ स्पीड से जा रही है, इसलिए इसे आगे वाली कार 50 की स्पीड से दिखाई नहीं देगी। उसे लगेगा कि वो थोड़ा धीरे चल रही है, क्योंकि कार ए भी कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो उससे क्या लगेगा कि आगे वाली कार थोड़ा कम स्पीड से चल रही है। एक्चुअली में जो कार बी है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वैसे ही हम बात करें कार ए की है 20 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब मैं बात करूं कि अगर बी वाली कार को ए वाला कार वाला देखता है तो क्या उसे ऑब्जर्व होगा। उस केस में हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे खड़े होकर दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके फॉर्मूले की ओर। इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अगर मैं वी ए बी लिखूं, इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी हम किसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ए को बी पे खड़े होके, बी ऑब्जेक्ट पे खड़े होके हम ए को देख रहे हैं। जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं उसे माइनस करते हैं, माइनस बी, और देख किसको रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट को। इस बार हम ए ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे, इस बार हम ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसलिए इसे हम बोलेंगे वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसका अगर रिवर्स कर दें, वी बी ए, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, velocity of object B with respect to A. So what is VAB? VAB is equal to VA minus VB and VBA is equal to VB minus VA. VAB is a velocity of object A with respect to B and VBA is a velocity of object B with respect to A. Now we will go to our numerical part. न्यूमेरिकल्स में हम बात करेंगे सबसे पहले कि रेन मेन प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक है रेन मेन प्रॉब्लम, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। रेन मतलब बारिश, मैन मतलब इंसान। अगर कोई इंसान v वेलोसिटी से मूव करता है तो रेन उसके ऊपर आती है, थोड़ी सी तिरछी आती है, तो किस एंगल पे रेन उसे महसूस होती है, किस एंगल पे उसे अपना अम्ब्रेला खोलना चाहिए ताकि वो रेन से बच सके। इस तरह से क्वेश्चन है, इसे हम बोलेंगे रेन मेन प्रॉब्लम। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी रेन यहाँ पे हो रही है, ऊपर से नीचे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन हो रही है। अगर मैं बात करूँ 40 किलोमीटर पर आवर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, तो क्या होगा, v डैश इक्वल टू माइनस 40 जे कैप। माइनस जे कैप मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस जो होती है एक्स वाई, यहाँ पे नीचे आती है, इसे बोलते हैं माइनस का वाई एक्सिस। तो माइनस के वाई एक्सिस को बोलते हैं माइनस का जे कैप। तो यहाँ पे रेन हो रही है नीचे की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, माइनस का 40 जे कैप।
अब मान लीजिए कोई पर्सन बाइक से जा रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड मान लीजिए है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे कि v है यहाँ पर 30 आई कैप। तो बारिश हो रही है माइनस का 40 जे कैप और पर्सन जा रहा है 30 आई कैप एक्स डायरेक्शन में। अब हम देखें इसे क्या बोलेंगे, हम निकालेंगे वी आर एम, वी आर माइनस वी एम, यानी कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन को माइनस करेंगे। अब रेन की वेलोसिटी क्या है, माइनस 40 जे कैप और मैन की क्या है 30 आई कैप। तो इस तरह से हम निकालेंगे वी आर एम, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू माइनस 40 आई कैप माइनस 30 माइनस 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। अब इस वेक्टर को वी आर एम इसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को ग्राफ से समझेंगे। अगर हम ग्राफ में बात करें, अगर ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे हम देखें माइनस 40 जे कैप और माइनस 30 आई कैप। यहाँ पे हमने जो अभी निकाला था आंसर वो ये आया था वी आर एम, जो था वी आर माइनस वी एम, वो आया था माइनस 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। तो माइनस 40 को हम यहाँ पे दिखाएंगे माइनस वाई एक्सिस में और 30 को दिखाएंगे यहाँ पे। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये डायरेक्शन में, ये आएगा इसका रिजल्टेंट। अगर क्वेश्चन में पूछे कि रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है बच्चों कि अगर ये ए वेक्टर है और ये ए एक्स है और ये ए वाई है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो हम ए एक्स की जगह किसे मानेंगे माइनस 40 को और ए वाई की जगह किसे मानेंगे माइनस 30 को। इसका स्क्वायर करेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2500। अंडर रूट 2500 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2500 का रूट 50 मीटर पर 50 किलोमीटर पर आवर, यानी जो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एक तो आपसे पूछ सकता है कि रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, उसके लिए आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद उसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक किया और उसके बाद ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके आपने रिजल्टेंट की वेलोसिटी को निकाला। अब क्वेश्चन में आगे ये पूछता है कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोलना चाहिए और किस एंगल पर उसे अपन ओपन करें ताकि बारिश से हम बच सके। तो दोबारा से हम डायग्राम की तरफ देखेंगे। डायग्राम इस तरह से था, यहाँ पे था माइनस 40 जे कैप और माइनस 30 आई कैप और यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी रेन की। छाते को हमें, अम्ब्रेला को हमें यहाँ खोलना है, ये अम्ब्रेला है तो इसके अपोजिट हमें अम्ब्रेला को खोलना है। अब हम बात करें थीटा एंगल है, ये ट्राइंगल हम ले लेंगे, इस ट्राइंगल में हम निकालेंगे tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ये स्पीड क्या है 30, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 30 और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 40। तो परपेंडिकुलर को हम लेंगे यहाँ पे और परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 और बेस हो जाएगा 40। 30/40 थीटा आएगा tan इनवर्स 3/4। थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 3/4। तो थीटा यहाँ पे इसको मानते हैं 37 डिग्री। 37 डिग्री को बोलते हैं tan इनवर्स 3/4, यानी ये एंगल हो गया 37 डिग्री। अब इस एंगल के अपोजिट क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसे भी क्या करेंगे 37 डिग्री। तो अम्ब्रेला को हमें 37 डिग्री पे खोलना पड़ेगा, किससे, वर्टिकल से। ये क्या है यहाँ पे बच्चों वाई, वर्टिकल से। हमने अम्ब्रेला को यूं पकड़ रखा है, उसे वर्टिकल से किस एंगल पे पकड़ना होगा 37 डिग्री एंगल पे या फिर tan इनवर्स 3/4 डिग्री एंगल पे। तो हमने नीचे वाले ट्राइंगल में रिलेटिव वेलोसिटी जो निकाली थी, नीचे वाले ट्राइंगल से tan थीटा निकाल के इस एंगल को इस ऊपर वाले एंगल के इक्वल कर दिया। ऊपर वाला एंगल भी वही होगा
जो ये एंगल होगा, यानी अम्ब्रेला को हमें 37 डिग्री पर ओपन करना है। ये सवाल का आंसर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। इस तरह से और वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।